Dear students, poverty as challenge in next content. Social exclusion means सामाजिक अपवर्जन. According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in a poor surrounding with other poor people, excluded from enjoying social equality of better of people in better surrounding. Social exclusion can be both a case as well as a consequence of poverty in the usual sense. Broadly, it is a process through which individual or groups are excluded from facilities, benefits and opportunities that others enjoy. A typical example is the working of the caste system in India, in which people belonging to certain castes are excluded from equal opportunities. Social exclusion thus may lead to but can cause more damage than having a very low income. इस सामाजिक अपवर्जन के अवधारणा के अनुसार निर्धनता को हम इस संदर्भ में देखते हैं कि निर्धनता बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है. सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है. मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिसका उपभोग दूसरे करते हैं. इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में कास्ट सिस्टम की कार्यशैली है, जिसमें कुछ कास्ट के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है. इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि वह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है. वल्नरेबिलिटी मीन्स असुरक्षा. Vulnerability to poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities or individual of becoming or remaining poor in the coming years. Vulnerability is determined by the options available to different communities for finding an alternative living in terms of assets
education, health and job opportunities. Further, it is analyzed on the basis of the greater risk these groups face at the time of natural disaster, terrorism. Its additional analysis is made of their social and economic ability to handle these risks. In fact, vulnerability describes the great probability of being more adversely affected than other people when bad time comes to everybody, whether a flood or an earthquake or simply a fall in the availability of jobs. निर्धनता के प्रति असुरक्षा, निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों, जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो कोई बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। असुरक्षा जो है यह निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है, पैमाना है। कहने का मतलब कि जब कोई भी संकट आता है, वो संकट चाहे नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, इन दोनों स्थितियों में सबसे ज़्यादा जो असुरक्षित अपने को महसूस करता है वह निर्धन तबका ही करता है। जैसे इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन की तस्वीरों को समाचार पत्र एवं जो है दृश्य श्रव्य माध्यम मीन्स टेलीविज़न पर आपने देखा होगा कि यह जो लॉकडाउन का संकट आया, लॉकडाउन में जो काम धंधे बंद हुए,
वो जो संकट खड़ा हुआ, उस संकट का सामना करना तो सबको पड़ा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर प्रभाव आया, इफ़ेक्ट आया, तो वो निर्धनों के ऊपर आया। कमज़ोर वर्ग जो था, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर थे, उनके ऊपर आया। तो ये जो इस प्रकार के जो भी संकट है, वह संकट निर्धनता के लिए एक असुरक्षा का भाव लेकर आता है। उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है कि अब क्या होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जहाँ था, जिस स्थान पर था, अपने घरों से जो लोग दूर अपने रोटी रोजी के लिए काम कर रहे थे, किस प्रकार से वो वहाँ से जो है किसी न किसी प्रकार पैदल हो या कोई भी साधन हो, साधन तो कहाँ मिल रहा था, वो अपने गांव, अपने घर, अपने लोगों के बीच पहुंचने में के जद्दोजहद में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लोगों के बीच में पहुँचे। क्योंकि जब व्यक्ति अपने लोगों के बीच में होता है तो वह एक तरह से सुरक्षा की भावना में आ जाता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। और जब तक अपनों के बीच में नहीं होता है, सुरक्षा का भाव उसके अंदर बना रहता है। नेक्स्ट कंटेंट, पावर्टी लाइन, जिसको हम निर्धनता रेखा कहते हैं। ऑल द center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on the income or consumption level. A person is considered poor if his or her income or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill basic needs. What is necessary to satisfy basic needs is different at different times and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country use an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning of a car is still considered a luxury. हर स्थान, हर देश के लिए जो पावर्टी लाइन है यह भिन्न भिन्न है। क्योंकि अमेरिका के लिए जहाँ पर कार जो है एक आवश्यक चीज़ है, वहीं भारत के लिए कार एक लग्जरी आइटम में आता है। इसलिए निर्धनता का जो आकलन है वह एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। निर्धनता का जो मानक तय करते हैं वह आय और उस आय के आधार पर जो हम उपभोग करते हैं या उस आय का जो हम उपयोग करते हैं उसको निर्धनता रेखा का, पावर्टी लाइन का मानक जो है माना गया है। किस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है? किसी व्यक्ति को निर्धन
माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो हमारी मूल आवश्यकता है, उस मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। माने जब हम अपनी मूल आवश्यकता को यदि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसे पूरा करने में भी हमारी आय आड़े आ रही है, तो वही लाइन हमारी पावर्टी लाइन कही जाती है। मूल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती हैं। काल एवं स्थान के अनुसार, माने समय और स्थान के अनुसार पावर्टी लाइन भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक इमेजिनियर लाइन का प्रयोग करता है, माने एक काल्पनिक लाइन का प्रयोग करता है, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। किसी भी देश में उस देश का जो सोशल वैल्यूएशन है, उस सोशल वैल्यूएशन के अनुसार वहाँ की मिनिमम नेसेसिटी क्या है, इस आधार पर वहाँ पावर्टी लाइन को निर्धारित किया जाता है। जैसे अमेरिका का अगर उदाहरण लें तो अमेरिका के अंदर जिस व्यक्ति के पास कार नहीं होती है, उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। और भारतवर्ष में जिनके पास कार होती है, उनको लग्जरी आइटम में, कार को यहाँ लग्जरी आइटम में माना जाता है कि जिसके पास कार है वह बड़ा आदमी है, वह मीडियम आदमी है, वह जो है धनी व्यक्ति है। तो उसी बात को कह रहा है कि पावर्टी लाइन का जो निर्धारण है वह समय और स्थान माने देश, समय, यहाँ पर देश से मतलब लेंगे, समय और देश की, हर देश की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। और परिस्थितियाँ भिन्न क्या होती हैं, वहाँ का जो सोशल वैल्यूएशन है, जो सामाजिक मूल्यांकन है, उस सामाजिक मूल्यांकन के अनुसार वहाँ की पावर्टी लाइन को तय किया जाता है। वाइल इस प्रकार से इस पावर्टी लाइन के विषय में जो है तो हम लोग डिस्कशन, चर्चा आगे के उसमें वीडियो में फिर करेंगे। थैंक यू।